गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं सक्सेना सर, आप लोगों का एचडी क्लासेस बाय सक्सेना सर की ओर से आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल में 9th से लेकर BSc तक के जो क्वेश्चन हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस के द्वारा कोचिंग दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं 12th क्लास के रसायन की ओर ले चलता हूँ। तो 12th क्लास के रसायन में क्या है ये आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए पढ़ते हैं। 12th क्लास के जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें है सॉलिड, बोला जाता है क्या, ठोस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि एक्चुअली में ठोस है क्या। ठीक है, चलिए तो इधर आ जाइए। तो ठोस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बता देना चाहता हूँ, पदार्थ। तो पदार्थ को हम लोग बोलते हैं मीटर। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है वह कहलाता है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ है वह मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन आजकल 4 से 5 तक की अवस्था दिया गया है, लेकिन ये ISI प्रमाणित नहीं है। ठीक है ना। तो पदार्थ को अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले पाया जाता है ठोस के रूप में, ठोस अवस्था में। ठीक है ना, कौन सी अवस्था में, ठोस, जिसको अपन लोग बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, दूसरा है आप लोग का द्रव। ठीक, द्रव को बोला जाता है लिक्विड। क्या बोला जाता है, लिक्विड। ठीक है डियर। इसके बाद आता है तीसरा गैस। तीसरा आता है गैस। गैस को हम गैस ही बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चौथा इसका जो अवस्था है ना, डिग्री, ठीक है, वह है चौथा में आप लोगों का कोलाइडी। कोलाइडी। ठीक है, अब इन 4 है क्या, अब हमको पढ़ना है ये। ठीक है ना। तो ठोस जिसका आकार और आयतन निश्चित होती है ठोस कहलाती है। जैसे कोई सभी ठोस पदार्थ ले लो, पत्थर ले लो, ठीक है ना, कोई धातु ले लो, ये बातें समझ में आ रहा है। जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अच्छा, जिनका आकार और आयतन है ना, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार होती है वह अनिश्चित होती है, तो वह कहलाती है हम लोग की क्या, तो बोला जाए वह है द्रव। ठीक है, इसके बाद आता है गैस। गैस की ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है डियर, बातें समझ में आ रहा है। गैस जैसे बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, द्रव के अंतर्गत क्या, जल है ना, और पानी, दूध, ये सब चीज़ें। ठीक है। अच्छा, द्रव और गैस इन दोनों को एक साथ तरल कहा जाता है। तरल मतलब जिसमें बहने का गुण पाया जाता है वह कहलाता है तरल। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं कोलाइडी में, जिसमें आते हैं कोलाइडी। तो कोलाइडी होती है वह द्रव और ठोस की बीच की कड़ी होती है। वह ना तो ठोस होता है डियर और ना ही गैस होती है। ठीक है ना। जैसे हम लोग को टूथपेस्ट आता है ना, टूथपेस्ट है ना, वो ना तो द्रव होता है ना ही क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, तो यह जो टूथपेस्ट है वह कहलाता है कोलाइडी अवस्था। पायस है, ठीक है ना, ये सब क्या है, कोलाइडी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो आगे अगर हम ठोस अवस्था को पुनः वर्गीकृत करें तो हम लोगों का जो पाठ है ना यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है पहला अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना, और दूसरा है क्या, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो मैं आप लोगों को 2 जो ठोस है, ठोस को आगे 2 ठोसों में वर्गीकृत किए, उसके बारे में बताया कि एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस। अब ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या है और क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये IMP क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो चूंकि ये 4 इस अध्याय से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो इसमें हमको 5 अंतर से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो यदि हम इन सब को क्या करके मिटा के ये क्रिस्टलीय ठोस का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां अंतर माने। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो देखो क्रिस्टलीय ठोस में है उनकी जो क्रिस्टल जालक होती है, उनकी जो आकृति होती है, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल जालक की आकृति होती है वह अनिश्चित होती है। ठीक है ना। ये ज्यामिति क्या होती है, इसकी क्रिस्टल जालक की ज्यामिति होती है वह क्या होता है, अनिश्चित। नाम से यह क्रिस्टलीय तो अनिश्चित होती है। ठीक है ना। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है, क्रिस्टल जालक से जो मिलकर बनी हुई आकृति होती है वह होती है, क्या होती है डियर, तो आप लोग बोलोगे निश्चित होती है। ठीक है ना। यह क्रिस्टलीय ठोस की आकृति होती है वह निश्चित होती है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है। इसके बाद दूसरा है आप लोगों का क्या, इनकी जो गलनांक और क्वथनांक होती है ना वह क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्यों, क्योंकि इनकी ज्यामिति ही अनिश्चित होता है। ठीक है ना। इनकी जो आकार होती है, ठीक है ना, इनके गलनांक जो क्वथनांक होते हैं ये भी क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इनकी गलनांक व क्वथनांक होती है वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है ना। लेकिन इनकी जो गलनांक और क्वथनांक होती है वह भी क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है। अच्छा, ये होता है जो अक्रिस्टलीय ठोस होती है वह समदैशिक होता है।
ठीक है ना। अक्रिस्टलीय ठोस होती है वो क्या होती है, समदैशिक होती है। समदैशिक मतलब इनके भौतिक गुण है वो समय के साथ और वातावरण के साथ इनका जो भौतिक गुण है वह परिवर्तित होते रहता है, जैसे चालकता, ठीक है ना। अब इसके बाद इनकी जो प्रकृति होती है वह विषमदैशिक होती है। क्या होती है डियर, तो आप लोग बोलोगे विषमदैशिक होती है। अच्छा ठीक है। अच्छा इन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, कौन सा, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह आभासी ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है, आभासी ठोस, ठीक। लेकिन ये होती है वह वास्तविक ठोस होती है। क्या होती है डियर, यह वास्तविक ठोस होती है, ठीक। कौन सी ठोस होती है, वास्तविक ठोस होती है। यह कुछ समय तक संपीड्य होती है। संपीड्य बोला जाए तो कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। यह कुछ सीमा तक या कुछ एक लिमिट तक, ठीक है ना, कुछ सीमा तक अक्रिस्टलीय ठोस है वह क्या होती है, संपीड्य होती है, कंप्रेसिंग होती है, ठीक है ना। और ये है जो पांचवा है, यह संपीड्य नहीं होता, ठीक है, ठोस को संपीडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया होगा। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। छठवा एग्जाम्पल में ये हो गया तुम लोग का कांच, रबर, ये अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। कौन सा, तो बोलोगे कांच और क्या, रबर, ठीक। अच्छा इसमें क्या है, तो इसमें डायमंड हो गया, हीरा, NaCl हो गया, रॉक सल्ट, है ना, ठीक है ना। ये क्या होती है, हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस होती है। तो एक बार इसको मैं 4 नंबर का आएगा इसलिए पुनः रिपीट कर देता हूँ कि अक्रिस्टलीय ठोस होती है ना, उनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, ठीक है। क्रिस्टल जालकों की जो एक क्या होता है, एक व्यवस्था होती है ना, जिससे एक निश्चित ज्यामिति बनती है, वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। और इनकी ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है ना। इनका गलनांक और कथनांक कम होता है, लेकिन इनका गलनांक और कथनांक क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है डियर। ये बातें समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं समदैशिक, है ना। यह इनकी प्रकृति होती है वो समदैशिक होती है और इनकी जो प्रकृति होती है वह विषमदैशिक होती है। समदैशिक मतलब समान, है ना, सभी जगह पर इनकी जो दशा होती है वह समान होती है, भौतिक गुण होती है वो समान होती है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस की जो भौतिक गुण होती है वह समय के साथ और जगहों के साथ बदलता रहता है, इसलिए यह विषमदैशिक कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद यह एक आभासी ठोस कहलाता है, लेकिन यह एक वास्तविक ठोस होता है। इसे संपीडित किया जा सकता है, कुछ सीमा तक इसे संपीडित किया जा सकता है, लेकिन इसको कुछ सीमा तक, इसको मतलब इसलिए ठोस को कुछ सीमा तक संपीडित नहीं किया जा सकता, मतलब संपीडित ही नहीं किया जा सकता। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कांच या रबर अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और जैसे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत जैसे डायमंड हो गया, ठीक है, जैसे हो गया आप लोगों का NaCl हो गया, जैसे कोई सभी धातु हो गए, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। ये बातें समझ में आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स मैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण इस एक ट्री के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन इससे कैसे क्वेश्चन आने वाला है ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये टिप्पणी में आ सकता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना, कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, है ना, टिप्पणी में आ सकता है। या सहसंयोजी ठोस को बताइए, या धात्विक ठोस क्या है, या आयनिक क्रिस्टलीय ठोस क्या है, या आप लोगों का आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ये आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस ट्री को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक से हम लोग समझेंगे कि क्या है और कैसे है। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस को अगर देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीन, तो यह 4 भागों में मुख्य बटा हुआ है, ठीक है ना। इनके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। सबसे पहला है आप लोगों का आयनिक ठोस, ठीक है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का मुख्य जो विशेषताएं हैं वह है आयन। इनके जो अवयवी कण होते हैं वह आयन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। तथा उस पर जो बंधा होता है, जो बल लगा होता है, वह स्थिर विद्युत बल के द्वारा वो जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इनके जो कण होते हैं, अवयवी कण, वह क्या होते हैं, आयन, तथा उन पर जो लगने वाला बल होता है वह स्थिर विद्युत बल होता है। एग्जाम्पल के दौरान अगर देखा जाए तो NaCl इनकी विशिष्ट एक उदाहरण है, जिस पर Na में प्लस और Cl में माइनस आयन पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है आप लोगों का सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, अब इनके जो अवयवी कण होते हैं वह परमाणु होते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, तथा इन पर जो बल लगता है वह नाम से ही है, सहसंयोजक बल लगता है, ठीक है ना। कौन सा बल लगता है, सहसंयोजक बल लगता है। तथा इनकी जो मुख्य उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं तीसरा, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो स्टूडेंट्स तीसरा में आते हैं हम लोग धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। ये धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का जो अवयवी कण होते हैं वह धातु ही होती है, ठीक है ना। और इनके जो बल, जो धातु एक दूसरे से धात्विक जो धातु बंधे होते हैं वह धात्विक ठोस होते हैं, है ना। और धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके जो क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं वह धातु होते हैं, तथा वह जो बल
पे बंधा रहता है वह धात्विक बल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए Fe आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है ना, ये सब धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, कौन सा क्रिस्टलीय ठोस? आणविक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस के अणु होते हैं, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के जो अणुएं होती है वह आयन के रूप में वहाँ पर उपस्थित होती है, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि आणविक ठोस की जो अवयवी कण होता है वह अणुओं से मिलकर बना होता है। इसे आगे पुनः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस तथा हाइड्रोजन आबंध क्रिस्टलीय ठोस। तो आप लोग यहाँ पर अध्रुवीय क्रिस्टलीय आणविक ठोस के बारे में हम अगर देखें तो अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है एक होता है और ये हाइड्रोजन से ही संतृप्त होते हैं। तो इनके जब अष्टक पूर्ण हो जाता है और ये किसी से क्रिया नहीं करते तो यहाँ पर देखें हम लोग इसमें कोई ध्रुव नहीं है, दोनों क्या है? धन ध्रुव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह अध्रुवीय के अंतर्गत आता है। जैसे हो गया Cl2, है ना, Cl2 में भी एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन के साथ बंध बना लेता है ना, जो द्विपरमाणुकीय होता है। यह बात समझ में आया। अच्छा, ध्रुवीय जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस होती है वह 2 ध्रुवों में बटा होता है, ठीक है ना। 2 ध्रुवों में मतलब जैसे HCl हो गया तो H में प्लस और Cl में माइनस आयन देखने को मिलता है। तो ये एक ध्रुवीय आयन है। जैसे H2O, है ना, H2O यह भी एक ध्रुवीय विलयन है कि नहीं? क्या है? ध्रुवीय विलयन है, ठीक। इसके बाद हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध जो क्रिस्टलीय ठोस होती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आबंध आणविक क्रिस्टलीय जो ठोस होती है वह हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई यौगिक बनाता है। यह मुख्यतः Fe मतलब F के साथ, फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। जैसे हो गया आपका अमोनिया N वाला, ठीक है ना, और HF, ठीक, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसके बाद ये हो गया आप लोगों का H2O। ये बातें समझ में आया, ठीक है ना। तो यह आप लोगों का हाइड्रोजन आबंध कहलाएगा, यह ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएगा, ठीक है ना। ये अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और चौथा आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस के पुनः 3 भागों में वर्गीकृत कर दिए। अध्रुवीय आणविक ठोस जिनके ध्रुव नहीं होते और ध्रुवीय आणविक ठोस जिनके ध्रुव होते हैं, जिसको हम लोग आयनीकरण करते हैं तो 2 किस्में भागों में विभक्त होता है, प्लस और माइनस में, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन की जो अणु है F, N या O जैसे तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक बात और स्टूडेंट्स, इतना मेहनत के साथ ये वीडियो मैं तैयार करता हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक इसको आप लोग पहुँचाने का कार्य करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत और होता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।